पहली बात तो यह है कि ये पोलियो की टीम के साथ जो कुछ हो रहा है ये एक कंसिस्टेंट कैंपेन है। मदारस से इसका आगाज़ हुआ था, कभी फैमिली प्लानिंग के खिलाफ वहाँ से मूव चली, कभी जो नॉर्मल वैक्सीनेशन होती है बच्चों की पैदा होने के बाद उसके खिलाफ चली, अब ये पोलियो के खिलाफ है। एक तो मदरसों का रोल इसके अंदर इंतहाई अहम है, और टीटीपी की इसकी ओनरशिप लेने के बाद वो जो शुबहात थे वो और भी यकीन में तब्दील हो गए हैं कि ये मुखालफत इसकी कहाँ से आ रही है। वो एंकर जो है वो उनसे ये बात जो है वो पूछती है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है उसको आप किस तरह से देखते हैं। एंड ही सेड कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है वो इस्लामी निज़ाम के मुताबिक नहीं है, और वो उस तरह की हुकूमत है जैसे माजी में अफगानिस्तान में जो है वो गुजर चुकी है। ये जो हवा बनाया हुआ था कि जी वो एनडीएस खत्म हो जाएगी तो जी अफगानिस्तान के अंदर इंडिया का रोल खत्म हो जाएगा, टीटीपी को तो वैसे ही इंडिया फंडिंग करता है तो अब ये सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे, ये जो भी ये लारा लपा दे रहा था उनके सामने हकायक जो है वो खुलकर सामने आ गए। दोस्तों, हमने कल एक वीडियो देखा था कि टीटीपी ने पाकिस्तान में दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। टीटीपी ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ जो सीज फायर का एग्रीमेंट किया था उसको रद्द कर दिया, और आप लोग भी जानते हो कि टीटीपी ने पाकिस्तान में हमले क्यों शुरू किए हैं। दोस्तों, टीटीपी भी अफगानिस्तान के जैसे ही पाकिस्तान में शरिया कानून चाहता है, और अब तो दोस्तों पाकिस्तान की सरकार है उसको अफगान तालिबान की तरफ से भी एक बड़ा झटका मिल गया। दोस्तों, जो अफगानिस्तान का तालिबान है, जो अफगान तालिबान है, उसने टीटीपी का खुला समर्थन किया। जो अफगान तालिबान के प्रवक्ता उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में कोई असली इस्लामिक कानून नहीं है, हम भी पाकिस्तान में अफगानिस्तान की तर्ज पे शरिया कानून चाहते हैं। पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान के जैसे ही शरिया कानून लागू, और इस टाइम पाकिस्तान में जो भी सरकार है और जो भी लोकतंत्र है वो सारा निरस्त हो और शरिया कानून लागू। और इसी चीज को सुनकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की हालत खराब हो गई है। तो दोस्तों वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है, इसे आखिर तक जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से अच्छा लगे या पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। पहली बात तो यह है कि ये पोलियो की टीम के साथ जो कुछ हो रहा है ये एक कंसिस्टेंट कैंपेन है। मदारस से इसका आगाज़ हुआ था, कभी फैमिली प्लानिंग के खिलाफ वहाँ से मूव चली, कभी जो नॉर्मल वैक्सीनेशन होती है बच्चों की पैदा होने के बाद उसके खिलाफ चली, अब ये पोलियो के खिलाफ है। एक तो मदरसों का रोल इसके अंदर इंतहाई अहम है, और टीटीपी की इसकी ओनरशिप लेने के बाद वो जो शुबहात थे वो और भी यकीन में तब्दील हो गए हैं कि ये मुखालफत इसकी कहाँ से आ रही है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए खुदा के लिए पहले तो आप अपने मदारस जो ख़ास तौर से रजिस्टर्ड मदारस हैं वहाँ से एक मैसेज ऐसा भेजें जिससे ये पता चले कि जनाब ये आपके फायदे के लिए तालिबान के जो तर्जमान है उन्होंने सारे इंटर रिलेटेड इश्यूज उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है उधर हकीकी तौर पे कोई इस्लामी रियासत नहीं है, तो बनाना चाहते हैं वो वो हम बात करें वो कौन है, वो देखते हैं ना, ये मैं बताता हूं भाई वो कौन है। उनका पहली बात है ना तुक बनता है ना हक पहुंचता है हमारे अंदरूनी मामला में तबसरा करना है कि वो शायर ने कहा था ना कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। बात है ये कल के ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो यहाँ पर फिरते थे, आपको भी पता है मुझे भी पता है, ये सारी लीडरशिप जो है वो जनरल ज़ियाउल हक के दौर से शुरू होने के बाद जनरल हमीद गुल तक किस तरीके से यहाँ इस्लामाबाद की सड़कों पर फिरते थे किसको नहीं पता। आज अगर उनको किस्मत ने ये मौका दे दिया है कि वो वहाँ इक़्तिदार संभाल लिया उन्होंने, उन्हें अभी भी कुछ आंख में लिहाज और शर्म चाहिए। इससे पहले कि हम इन सारी स्टोरीज पे चलें, और मुझे बहुत ही एक अफसोसनाक स्टोरी भी आपके साथ डिस्कस करनी है कि टांग में पोलियो टीम गई अपना वहाँ पे कतरे पहनाने के लिए जी जी, और उस पर हमला हुआ, उसका एक एकर शहीद हो गया। ये कितनी अफसोसनाक बात है बुखारी साहब और चौधरी साहब और जावेद साहब कि मुल्क क्या है। यानी आपने देखा होगा लोग बेचारे बच्चे सड़क पे ऐसे रिड़कते होते हैं, चल नहीं सकते, देख रहे हैं, और उनको उससे बचाने के लिए अगर कोई शख्स कोशिश करता है चौधरी साहब आप उसको गोली मार देते हैं। ये क्या है आप, ये है क्या आप, आर यू ह्यूमन बींग्स। इफ्तिखार हमें ये बताइए कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने क्या कहा अपने उस इंटरव्यू में, चूंकि आपने सुना है वो पूरा, और क्या वो लम्हा फिक्रिया है, क्या वेकअप कॉल है वो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स और वो लोग जो खुसूसन तालिबान की आमद पर बहुत ज्यादा शादियाने भी बचा रहे थे, बड़ी खुशी मना रहे थे, और अब वो उनको पता लगा कि ये तो उनकी हुकूमत या निज़ाम जो है वो किस तरह से तालिबान उसको देखते हैं। जी आपका कमेंट और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी साहब, जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद का इंटरव्यू है, एक तो वो पश्तो में है इसलिए ज्यादातर ऑडियंस को शायद समझ नहीं आया, लेकिन अगर आप उसकी डिटेल में जाते हैं एंड यू लिसन टू इट कि वो कह रहे क्या, सो यू विल एक्चुअली सी के वो बेसिकली डेमोक्रेसी और गवर्नेंस का जो रूल है उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि मुल्क में कैसा निज़ाम जो है वो होना चाहिए, जिसके दरमियान में जो है वो एंकर जो है
वो उनसे ये बात जो है वो पूछती है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है उसको आप किस तरह से देखते हैं। एंड ही सेड कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है वो इस्लामी निज़ाम के मुताबिक नहीं है, और वो उस तरह की हुकूमत है जैसे माजी में अफगानिस्तान में जो है वो गुजर चुकी है। जिसके बाद जो है भयंकर उनसे दोबारा जो है ये सवाल जो है वो पूछती हैं कि आप डेमोक्रेसी के लिए हैं कि आप डेमोक्रेसी के लिए नहीं है, किस किस्म की गवर्नेंस का मॉडल जो है आप वो पसंद करते हैं, या आपकी चॉइस क्या है गवर्नेंस मॉडल्स। तो वो उनको कहते हैं कि वो वाली जिसकी शरिया की इंटरप्रिटेशन वो सही एन इस्लाम के मुताबिक हो। जहाँ दिस इज द इंटरव्यू जो क्लिप जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो सर्कुलेट जो है वो हो रहा है। अब इसको इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में ये पहली बार, क्योंकि जो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान जो तालिबान अपने आप को कहते हैं वो एक एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट है, हम उसको रिकग्नाइज नहीं करते। इससे पहले भी ये बात जो है वो वेरियस तरीके से सामने जो है वो आ चुकी है, तालिबान के लीडरशिप ने ऐसी बातें जो है वो की है, लेकिन अब उनके स्पोक्स पर्सन एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे जो है वो ये बात जो है वो कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारा रिएक्शन क्या है इन रिलेशन टू ये बात जो है वो कही जाती है। और इसके और ये बयान एक ऐसे वक्त में जो है आ रहा है कि हम देख रहे हैं कि जो टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात थे उसमें जो सीज फायर थी वो जो है वो खत्म हो गई, और जो उनका गिला शिकवा है तालिबान का वो कोई 4-5 पॉइंट्स के अंदर है, जो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग उनको जानते भी होंगे और पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन उसके आखिर में यही बात है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम कायम नहीं होता तब तक हमारा जिहाद जो है वो जारी रहे। सो दैट वेरी क्लियरली शोज कि जो अगर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने फिर स्टेटमेंट दी कि नूर वली महसूद ने जो कहा कि हम जो है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो का हिस्सा है और हम उनकी सब्सिडरी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, तो दो चीजें सामने आई अफगान तालिबान की तरफ से इन द लास्ट वीक। एक, उन्होंने डिनाइल की कि नहीं टीटीपी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब वो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस्लामी निज़ाम नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट उसी बात की तायीद हो रही है जो टीटीपी जो है वो कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल इफ्तिखार। और आपने जी, मैं आप बिल्कुल मैं आता हूँ दोबारा आपकी तरफ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो हम मचले जा रहे हैं उसको रिकग्नाइज करने के लिए और दुनिया को कह रहे हैं कि फौरी तौर पे रिकग्नाइज करो, क्या आज के इन बयानात के बाद आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी साज हल्के हैं वो कुछ इसको देखेंगे और समझेंगे, या वो अपनी जो उनकी देरीना पॉलिसी है उस पर डटे रहेंगे? क्योंकि हमारे खान साहब तो उनकी तारीफें करते थकते नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने चेन्स ऑफ स्लेवरी जो है गुलामी की जंजीरें तोड़कर मॉडल दिया है पाकिस्तान को दुनिया भर को। मेरा मुख्तसर तबसरा तो ये है कि कबूतर की तरह से आंखें बंद करने से खतरा टल नहीं जाता। ये एक क्लियर और एक प्रेजेंट खतरा है इंतहा पसंदी का। और जैसा कि हम लोग समझ रहे थे कि अफगान तालिबान के काबुल में बैठने से पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के जो खतरात हैं वो कम नहीं होंगे। ये जो हवा बनाया हुआ था कि जी वो एनडीएस खत्म हो जाएगी तो जी अफगानिस्तान के अंदर इंडिया का रोल खत्म हो जाएगा, टीटीपी को तो वैसे ही इंडिया फंडिंग करता है तो अब ये सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे, बलोच अस्करियत पसंदी भी खत्म हो जाएगी, ये जो भी ये लारा लपा दे रहा था उनके सामने हकायक जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं। और ये बात खुलकर सामने आ गई है कि अफगान तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान, अलकायदा और इस तरह के जो तमाम ग्रोह हैं उनकी जो नजरियाती असास है वो एक ही है, और वो हमारा जो निज़ाम है जमहूरियत का उसके बिल्कुल उलट है। अब खान साहब जो है वो उनको हार फूल पहनाए, उनके जंजीरें तोड़ने का जो है वो जश्न मनाएं, जो कुछ करें, लेकिन इससे आपके जो खतरात हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। और अब भी अगर आप कहते हैं कि जी हमारे ये भूले भटके नाराज बच्चे हैं, तो ये बच्चे जो है वो आपको सिखा देंगे कि वो बच्चे हैं या आप। तो दोस्तों, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और पाकिस्तान की आर्मी को जो झटका दिया उसकी गूंज दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया में भी दूर दूर तक सुनाई देने लगी है। पाकिस्तानी मीडिया में अब इसी चीज के चर्चे चल रहे हैं। कल तो दोस्तों जो टीटीपी ने पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की सरकार के साथ जो सीज फायर उन्होंने किया था उसको रद्द किया था, उसके चर्चे चल रहे थे। और आज दोस्तों अफगान तालिबान ने उनका जो समर्थन किया, पाकिस्तानी मीडिया में हर तरफ उसी की चर्चा हो रही है। दोस्तों, अफगानिस्तान का जो तालिबान है उसने टीटीपी का अब खुला समर्थन कर
दिया। और जिसके बारे में दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा कि जो अफगान तालिबान के प्रवक्ता हैं उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में कोई असली इस्लामी कानून लागू नहीं है। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान के तर्ज पर ही शरिया कानून लागू हो, पाकिस्तान की जो सरकार है उसको बर्खास्त किया जाए और पाकिस्तान में शरिया कानून लागू किया जाए। और इसी चीज पे दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया के पैरों तले की जमीन खिसकने लगी है। दोस्तों पाकिस्तानी कह रहे हैं कि वहमी वो लोग थे जो इन अफगान तालिबान का समर्थन कर रहे थे, और ये पहले तो जो अफगान तालिबान के जो लीडर हैं वो हमारे यहाँ ही गलियों में घूमते थे, और अब वो वहां पर जाकर हमें पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने की धमकियां दे रहे हैं। और ये सारी गलती हमारी है, हमारी मदरसों की है। हमने हमारे मदरसों को कंट्रोल नहीं किया और अब इसका जो रिजल्ट है वो हमें इस टाइप के देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों पाकिस्तान की जो जनता वो भी अफगान तालिबान के इस ऐलान से और पाकिस्तानी टीटीपी के इस ऐलान को पूरा समर्थन दे रही है, और इसी चीज से पाक मीडिया की ज्यादा टेंशन बढ़ गई है। और ये कह रहे हैं कि अभी भी आप जो अफगान तालिबान है उसको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे मान्यता दिलाने के लिए घूमते फिर रहे हो, और आपको वो ऐसा सिला दे रहे हैं। आपका दिमाग इस टाइम कहाँ पर चल गया? तो दोस्तों इस टाइम पाकिस्तानी मीडिया की हालत ख़राब हो चुकी है, और जिस चीज़ को दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा और आई होप आपने इसे एंजॉय भी किया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो किसी भी तरीके से अच्छा लगा था तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक जो दे देना, और अगर आप आज इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको तो याद करके प्रेस कर लेना, ताकि अगली बार जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो कि बहुत बार यूट्यूब वीडियो होता है उनके नोटिफिकेशन नहीं भेजता, तो आप जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लोगे तो आपको अगली बार जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों जो बेल आइकन है उसको याद करके प्रेस कर लेना, और जब आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको उसके पास एक ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उसको भी याद करके प्रेस कर लेना, जिससे ये चीज़ 100% कन्फर्म हो जाएगी कि अगली बार जब भी कोई नए वीडियो अपलोड होंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो दोस्तों आई होप आपने वीडियो को देखकर इसे एंजॉय ज़रूर किया होगा। तो आपको ये किसी भी तरीके से अच्छा लगा था तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर दे देना, और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे एक और नए और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।